गच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोलिए अनंतानंद से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य भट्ट अकलंग देव स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। करेंगे हम 4-5 श्लोक को। मुक्ता मुक्ते के रूपो यहाँ कर्म भी संविदादिना, अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्ति नमामितं, सोऽस्यात्मा सोऽपयोगोऽयं क्रमाधेतु फलावः, योग्राह्योग्राह्यनाद्यत्यः स्तुतिपत्तिव्यात्मकः, प्रमेयत्वादिभिर्धर्मै रजिदात्मा चिदात्मका, ज्ञान दर्शन तस्तस्मात् चेतना चेतनात्मकः, ज्ञानाद् भिन्नो न चा भिन्नो भिन्ना भिन्नः कथञ्चनं, ज्ञानं पूर्वापरिभूतं सोऽयमात्मेति कीर्तितः, स्वदेहे प्रमितिश्चायं ज्ञानमात्रोऽपि नैव सा, तथा सर्वगतश्चायं विश्वव्यापी न सर्वथा। आज 6वीं गाथा हम आत्मा एक है या अनेक है इस गाथा को हम पढ़ेंगे। नाना ज्ञान स्वभावत्वा देखो नेकोपि नैव सा, चेतनेक स्वभावत्वा देकानेकात्मको भवेत्। नाना ज्ञान स्वभावत्वा देखो नेकोपि नैव सा, चेतनेक स्वभावत्वा देकानेकात्मको भवेत्। नाना ज्ञान स्वभावत्वाद एको अनेकोपि ना एव सह। ये आत्मा आचार्य भगवान भट्ट अकलंग देव स्वामी गुण रहस्यों को उद्घाटित कर रहे हैं। जिन शासन के जो रहस्य लोगों ने ध्यान नहीं दिए, देखे नहीं, ऐसे रहस्यों को आज अकलंग देव स्वामी उद्घाटित करते हुए कह रहे हैं आत्मा एक है अनेक है। कैसी है आत्मा? आत्मा एक है या अनेक? आत्मा अनेक, अनेक लोगों के अपेक्षा से अनेक नहीं पूछ रहे। अनेक लोगों की अपेक्षा से आत्मा अनेक है ये तो सब बता देंगे। जीव अनेक हैं, अनंत जीव हैं, अनंत जीव की अपेक्षा से तो आत्माएं अनंत हो गई। एक जीव की अपेक्षा से आत्मा एक हो गई और अनंत जीव की अपेक्षा से आत्मा अनंत हो गई। पर आपकी जो आत्मा है वो एक है या अनेक है? जो आत्मा है वो एक है या अनेक, ये प्रश्न यहां है। अनेक जीवों को इकट्ठा कर लिया, अरे अनेक आत्माएं देखो, तो हर कोई कह देगा। सबको हटा दिया तो एक, सबको पृथक कर कर एक कहने वाले तो जगत में बहुत हैं, सबको संयुक्त करके अनेक कहने वाले तो जगत में बहुत हैं, लेकिन एक ही वस्तु को अनेक कहने वाले भट्ट अकलंग देव स्वामी। आपकी आत्मा में, हम तो एक आत्मा है, एक आत्मा है। क्या आप एक आत्मा है कि अनेक आत्मा है? आपका ज्ञान एक है या अनेक है? कैसा है? कल ही बताया ना, आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा। चाहे आत्मा बोले चाहे ज्ञान बोले, आत्मा बोलेंगे तब भी ज्ञान की चर्चा होगी, ज्ञान बोलेंगे तब भी आत्मा की चर्चा होगी, क्योंकि ये दोनों का अविनाभाव संबंध है। अनेक प्रकार के संबंध होते हैं। संश्लेष संबंध होता है, संयोग संबंध होता है, अविनाभाव संबंध होता है। एक वस्तु में दूसरी वस्तु मिला देना ये संयोग संबंध है। एक वस्तु में दूसरी वस्तु मिलाना ये संयोग संबंध है।
आपने दाल में चावल मिला दिया, आपने दाल में चावल मिलाकर खिचड़ी बना ली, या ऐसे ही मिला दिए, दाल चावल मिला दिए, तो दाल अलग दिखाई देगी आपको, चावल अलग दिखाई देगा? दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा? दोनों को मिक्स होकर दिखाई, आपको पता कर लेंगे कि ये संयोग है, दोनों को मिलाया गया है। संयोग संबंध दिखाई देता आंख से, स्पष्ट दिखाई देगा। आपने भले एक से कलर की मिलाई है, काली मिर्ची ने कोई पपीता के बीज ही मिला दिए, तो उस अलग मिलाने पर एक से कलर तब भी समझ में आता है ये पपीता का बीज है, काली मिर्ची। संयोग संबंध है। गेहूं में कंकड़ पत्थर का, गेहूं में फूसी का, चावल में धान का, ये सब का आपस में मिला दिए तो कौन सा संबंध हो गया? ये संयोग संबंध होगा। हमारा तुम्हारा, ये संयोग संबंध है। अलग अलग दिख रहे हैं, एक भी दिख रहे हैं, अलग अलग भी दिख रहे हैं, एक भी दिख रहे हैं, अलग अलग भी दिख रहे हैं, ये संयोग संबंध। दाल में चावल मिला दिए, ये संयोग संबंध है। दूसरा होता है संश्लेष संबंध, दूध में पानी का संबंध। जिस वस्तु को मिला देने पर उसको पृथक पृथक देख नहीं सकते हम। जैसे आपने दूध में पानी डाल दिया, अब आपको दिखाई देगा कि दूध कहाँ है और पानी कहाँ है। जितने प्रदेशों में दूध है उतनी प्रदेशों में पानी हो गया, इनका संश्लेष संबंध हो गया। कैसा संबंध? इसका संश्लेष संबंध है। दूध में पानी, जैसा जहां जहां दूध वहां वहां पानी। आत्मा का शरीर में संश्लेष संबंध है, आत्मा का शरीर में संश्लेष संबंध है। ये नहीं कह सकते कि आत्मा यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। कहाँ है आत्मा आपके शरीर में? हृदय में है, इधर है। कहाँ है शरीर में आत्मा आपके? किस पार्ट में है शरीर में आत्मा? कर्मों का आत्मा के साथ संश्लेष संबंध है। जितने प्रदेशों में आत्मा है उतनी प्रदेशों में कर्म है। अलग से ऐसे कर्म दिखाई नहीं देते। शरीर के जितना प्रदेश, शरीर के प्रदेश हैं, हर प्रदेश में आत्मा है, हर स्थान पर आत्मा है। पृथक नहीं कर सकते ये आत्मा है, ये शरीर है, ये आत्मा है, दिखा नहीं सकते आप निकाल के अलग से। और अनुभव करोगे, यहाँ सुई चुबाओगे तो पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। पूरे शरीर के प्रत्येक प्रदेश में आत्मा। कहीं भी आप सुई चुबाओ, शरीर को दर्द हो रहा है, मतलब शरीर के प्रत्येक प्रदेश में क्या है? आत्मा के प्रदेश हैं। आत्मा और शरीर का कैसा संबंध है? एक मेक है। ऐसा नहीं तुम वसूले से छिलके निकाल के दिखा दो कि आत्मा ये रही और ये देखो शरीर पड़ा हुआ है। संश्लेष से पूरा मिला हुआ है। वो तो जब आत्मा छोड़ती है शरीर को तभी वो छूटता है। बाकी को तो जब तक वो आत्मा शरीर के अंदर है तो आप पृथक पृथक करके नहीं देख सकते कि चलो मैं आत्मा को देख ले रहा, इस शरीर को देख ले रहा। भेद विज्ञान भी जो करता है, भेद विज्ञान, तो कोई आत्मा शरीर को अलग अलग नहीं देखता। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, ऐसा जो उच्चारण करके ध्यान करता है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, ये ध्यान करते ना, तो ध्यान कर भी कोई आत्मा अलग और शरीर अलग, ऐसी दो चीज़ों से नहीं दिखाई देती कि दो चीज़ें दिखाई दे गई से अरे भैया ज्ञानी हो गया बहुत, इसको दो चीज़ें अलग दिखाने लगी, शरीर अलग दिखा रहा। शरीर आत्मा अलग नहीं, ज्ञान में उसके बोध हो जाता है कि शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। इस शरीर के राग में मैं ज़्यादा अपनी आत्मा का कल्याण नहीं करना, मुझे सामान्य से जीवन जीना है। इस शरीर के सजाने करने में मैं हिंसक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करूँगा, ऐसे पदार्थों का उपयोग नहीं करूँगा जो जीवों की हिंसा से बनते होंगे, क्योंकि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ। ये ज्ञान में भेद हो जाता है, बाकी उसे दो चीज़ अलग दिखाई नहीं देती। आपको दूध देखते हो तो दूध देखकर आपको ग्वाले से बोलते इसमें पानी ज़्यादा मिलाया है तुमने। जैसे आप दूध देखते हो और दूध देखकर ऐसे करते हो, बर्तन को दूसरे बर्तन से शिफ्ट करते हो, तो आप ग्वाले से बोलते हो आज तुमने पानी ज़्यादा मिलाया क्या? तो क्या आपको पानी दिख रहा है क्या उसमें? आपने बर्तन में दूध लिया और एक बर्तन से दूसरे बर्तन में किया, और इतना ही करने के बाद अथवा उंगली डालकर ऐसे देखा तो आप कहोगे इसमें पानी ज़्यादा है ये दूध में। तो क्या दूध पानी दिखाई दे रहा है आपको अलग अलग?
फिर कैसे किया? ज्ञान से भेद कर रहे हो आप उसमें। किससे भेद कर रहे हैं? ज्ञान से भेद कर रहे हैं। ज्ञान में आप क्या आ रहा है कि इतना पतलापन जो रहता है पानी मिलाने पर ही आता है, अथवा गाय का दूध है। दो बातें हैं, आप रोज भैंस का दूध आता है और आज पतला दूध रहा है, तो दो बातें हो सकती हैं, या तो दूध गाय का है आज, अथवा दूध में पानी मिला हुआ। नहीं तो इतना पतला दूध भैंस का नहीं होता है, आप समझ जाओगे। भिन्न नहीं दिखने पर भी आप ज्ञान से, अपनी बुद्धि से उसकी भिन्नता को कर लोगे। इसमें पानी मिला हुआ है, ये दूध अलग है, पानी अलग है, इसमें दोनों चीजें मिल गई हैं। किससे किया ये भिन्न आपने? आंख से तो नहीं देखा, कुछ भी आंख से नहीं दिखा। ऐसे ही जो भेद विज्ञान करते हैं, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, तो आत्मा अलग से नहीं दिखाई देती, कोई शरीर अलग से नहीं दिखाई देता। वो ज्ञान में भिन्नता है। तो जब आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न है, इस शरीर में नहीं हूं, तो इस शरीर के सजाने में ज्यादा राग नहीं करना मुझे, इस शरीर की पुष्टि करने में मुझे ज्यादा पाप नहीं करना है, क्योंकि शरीर तो मैं हूं ही नहीं हूं, और जो मैं हूं वो शरीर नहीं है। ये हो गया आपका संश्लेष संबंध। कौन सा संबंध हो गया ये? जो आंख से तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन हां प्रक्रिया करेंगे, प्रक्रिया करेंगे उस संबंध का वियोग कर सकते हैं। संयोग संबंध सामने दिखाई दे रहा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का हाथ पकड़ के मजबूती से खड़ा है, आप खींचोगे तो अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, छूट जाएगा संयोग संबंध वाला। संश्लेष संबंध थोड़ी प्रक्रिया ज्यादा करनी पड़ेगी। संयोग संबंध को छुड़ाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती। गेहूं को आपने बीना, कंकड़ अलग कर दिए, क्या बीनते हो? का कंकड़ गेहूं क्या बीनते हो आप लोग? गेहूं बीनते हो, कंकड़ बीनते हो? तो क्या कहते हो? आज हमने कंकड़ बीने। हाँ तो अभी क्या बीनोगे तुम? गेहूं बीनोगे कि कंकड़? कंकड़ बीनोगे ना। गेहूं बीनोगे कि कंकड़ बीनोगे? क्या करोगे? क्या बीनोगे, गेहूं के कंकड़? लो इतनी सी बात नहीं बता पा रहे तुम लोग। कमल जी लोग क्या बीनते हैं, गेहूं के कंकड़? तुम तो बेचते हो ना, गेहूं चावल सब बेचते हो, क्या बीन कर फेंकते हो? गेहूं, गेहूं निकाल के फेंकते जाते हो, कंकड़ बीनते हैं ना। तो जैसे संयोग संबंध है तो आसानी से उसमें गेहूं और कंकड़ को आप अलग कर लेते हो। ऐसे ही आपसे कहा इसमें से दूध में से पानी निकाल दो, जैसे गेहूं में से कंकड़ निकालते हो। तो हाँ, सामान्य से नहीं निकलेगा, लेकिन प्रक्रिया करोगे तो दूध में आप नींबू डालोगे तो पानी को अलग कर दोगे, फिटकरी डालोगे पानी को अलग कर दोगे, दूध को अलग कर सकते हो। ये हो गया संश्लेष, जिसमें मेहनत लगेगी। ऐसे आत्मा में कर्म संश्लेष हैं, ऐसे अलग नहीं होंगे। हाँ, तुम तप की अग्नि पर तपोगे तो कर्म ही आत्मा से पृथक होकर आप सिद्धालय पहुंच जाओ। तो कौन सा संबंध हो गया? संश्लेष संबंध। तीसरा जो संबंध है वो होता है अविनाभाव संबंध। नाम याद रखो संबंधों के। संयोग संबंध, अब ऐसे संबंध तो आपको याद है, गुरु शिष्य का संबंध, माता पिता का संबंध, भाई बहन का संबंध, पति पत्नी का संबंध, मित्र दोस्तों का संबंध। ये संबंध से हटके संबंध है। जो अभी तक आपने जितने भी संबंध आपने बना के रखे ना, देरानी जेठानी का, सास बहू का, नंद भौजाई का, ये सब संबंधों से हटके तीन संबंध है। कौन कौन से संबंध? संयोग संबंध, संश्लेष संबंध, और तीसरा अविनाभाव संबंध। कौन सा संबंध? याद रखो संबंध। सारे संबंधों से हटके तीन संबंध, ये सारे संबंध तीन संबंधों में आ जाते हैं। जितने भी जगत के आपके रिश्ते हैं, जितने भी रिश्ते हैं, ये सब संयोग संबंध में आएंगे। जितने भी रिश्ते हैं आपके, जितने भी आपने रिश्ते बना के रखे हैं, वे कौन सा संबंध है? संयोग संबंध है। संयोग का वियोग होगा, सब रिश्तों का वियोग होना है।
तो संयोग संबंध। संश्लेष संबंध, संश्लेष संबंध जिसको एकमिक हो गया, यदि प्रक्रिया नहीं करी तो हमेशा एक सही रहेगा, प्रक्रिया नहीं करी तो एक सही बना रहेगा, प्रक्रिया करी तो अलग हो जाएगा। जैसे आत्मा में कर्मों का संबंध, आत्मा में कर्मों का संबंध, ये संश्लेष। तीसरा अभिनव भाव संबंध, ये महत्वपूर्ण संबंध। पानी का शीतलता के साथ जो संबंध है, अग्नि का उष्णता के साथ जो संबंध है, आत्मा का ज्ञान के साथ जो संबंध है, वो अभिनव भाव संबंध है। कौन सा? जो स्वभाव का संबंध है वो अभिनव भाव संबंध है, जिसके हटने पर वस्तु ही नष्ट हो जाएगी। यदि पानी से उसकी शीतलता कम हटा दी तो पानी नाम की वस्तु खत्म। अग्नि से उसकी, आप सोचो कि आग जल रही है, हम इसकी उष्णता खत्म करना है तो पानी डाल दे, तो उसके आपने उष्णता तो खत्म कर दी। जैसे ही आप उष्णता तो खत्म करोगे तो अग्नि भी खत्म हो जाएगी। जैसे ही आप पानी की शीतलता खत्म करोगे पानी खत्म हो जाएगा। अग्नि की उष्णता हटाओ, अग्नि खत्म हो जाएगी। आत्मा से ज्ञान हटाओगे, आत्मा नाम की चीज ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये अभिनव भाव संबंध है। होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना। अभिनव भाव संबंधी परिभाषा क्या होती है? होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना। ज्ञान है तो आत्मा है, आत्मा है तो ज्ञान है, आत्मा नहीं तो ज्ञान भी नहीं। जैसे कि टेबल, इस टेबल में आत्मा नहीं है तो ज्ञान भी नहीं है। पुस्तक, इस पुस्तक में आत्मा नहीं है तो ज्ञान भी नहीं है। हमारे अंदर आत्मा है तो ज्ञान है, मुर्दे के अंदर आत्मा नहीं है तो ज्ञान भी नहीं है। समझ में आ रहा है? जिसके होने पर जो होता है और नहीं होने पर नहीं होता। जब तक आत्मा है तब सब शरीर में ज्ञान है, तब तक हमारा शरीर काम कर रहा है ज्ञान के माध्यम से। जिस दिन इस शरीर से आत्मा निकल गई तो वहां ज्ञान भी नहीं है अखिले शरीर में। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा, जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान है। अभिनव भाव संबंध कहते हैं। जहां जहां सम्यक दर्शन होगा वहां पर सम्यक ज्ञान होगा, जहां पर सम्यक ज्ञान होगा वहां पर ही सम्यक दर्शन होगा। ये दोनों का अभिनव भाव संबंध है, एक साथ होते हैं और एक साथ जाते हैं। यदि मिथ्यात्व आया तो ज्ञान भी मिथ्यात्व हो जाएगा और दर्शन भी मिथ्यात्व हो जाएगा। सम्यक्त हुआ तो ज्ञान भी सम्यक्त हो जाएगा और दर्शन भी सम्यक्त हो जाएगा। अभिनव भाव संबंध है। तो हमारी आत्मा का हमारे साथ कौन सा संबंध है? संयोग संबंध, संश्लेष संबंध या अभिनव भाव संबंध? हमारी आत्मा का अपने ज्ञान के साथ कौन सा संबंध है? अविना भाव। अविना भाव, एक के बिना दूसरे का अभाव। बिना अभाव, इसके बिना उसका अभाव। तो बना कौन सा? अविना भाव। याद रहेगा, एक के बिना जहां दूसरे का अभाव हो जाए उसका नाम है अविना भाव, उससे अभिनव। तो हमारी ज्ञात्मा आत्मा का और ज्ञान के साथ कैसा संबंध है? अभिनव भाव संबंध। अब अभिनव भाव संबंध है तो हमारी आत्मा कहें चाहे ज्ञान कहें एक ही बात है। हम ज्ञान बोलकर कहें कि ज्ञान एक है अनेक है तब भी वही समझना, आत्मा एक है या अनेक है तब भी वही समझना। तो हम आचार्य वन कह रहे हैं कि नाना ज्ञान, ये आत्मा अनेक रूप है और आत्मा एक रूप भी है। तो ये आत्मा तो एक ही है, फिर अनेक रूप कैसे? ये आत्मा तो एक ही रूप है, फिर अनेक रूप कैसे है? एक आत्मा है तो ज्ञान भी एक ही है। आत्मा अनेक है। अब बताओ, आपकी आत्मा एक है या अनेक? आपकी आत्मा एक है या अनेक? अनेक। एक
एक है फिर भी अनेक है, एक है तब भी अनेक है। नाना ज्ञान स्वभावत्वात्, आपकी आत्मा में घर का ज्ञान है कि नहीं है? आपकी आत्मा में बाजार का ज्ञान है कि नहीं है? आपकी आत्मा में मंदिर का ज्ञान है कि नहीं है? कितने ज्ञान है आपकी आत्मा में? कितने? अनेक ज्ञान है ना। अनेक मति ज्ञान है कि नहीं आपकी आत्मा में? शुद्ध ज्ञान है कि नहीं आपकी आत्मा में? अवधि ज्ञान है कि नहीं आपकी आत्मा में? मना परे ज्ञान है कि नहीं आपकी आत्मा में? केवल ज्ञान है कि नहीं आपकी आत्मा में? कौन कौन से ज्ञान है आपकी आत्मा में? तो किस में है? आप में नहीं है तो केवल ज्ञान है आपकी आत्मा में? केवल ज्ञान है कि नहीं आपकी आत्मा में? नहीं है। अवधि ज्ञान है तुम लोगों को? नहीं है अवधि ज्ञान? हमें तो है। मने परे ज्ञान है तुम लोगों को? नहीं है। हमें तो है। केवल ज्ञान नहीं तुम लोगों को? हमें तो है। पांचों ही ज्ञान प्रत्येक आत्मा में हैं। कोई भी आत्मा ऐसी नहीं जिसके अंदर ज्ञान की पांचों पर्याय नहीं है। सब आत्मा के अंदर। आटे में क्या है? पूड़ी है कि सब रोटी है? आटे में पूड़ी है, रोटी है या पराठा है? आटे में क्या क्या है? बनता तो एक ही है कुछ भी। आटे में क्या क्या है? जिसे पराठा बनाना नहीं आता, क्या उसे आटे में पराठा दिखेगा? उसे तो रोटी के लिए दिखती है। आटे में जैसे सब कुछ है, लेकिन सब पर्याय अभी प्रकट नहीं है। जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसी पर्याय प्रकट होगी उसकी आटे की। पर है आटे के अंदर ही, है गेहूं के अंदर ही सारी पर्याय। जितने भी पकवान हैं वे सब गेहूं के अंदर हैं। जितने भी कपड़े हैं वे सब रुई के अंदर हैं। नहीं है क्या? रुई के अंदर जितने भी प्रकार के कपड़े पहनते हो, जितने भी, चाहे साड़ी पहनो, सूट पहनो, कुछ भी पहनो, पैंट शर्ट कुर्ता पजामा, हर कुछ रुई के अंदर है। नहीं है क्या? रुई के अंदर है कि नहीं? रुई से तो, कपास से तो धागा बनेगा, कपास से तो धागा बनेगा, धागे से ही तो साड़ी बनेगी, कपास से तो धागा बनेगा, धागे से ही तो कपड़ा बनेगा। जितना भी कपड़ा बनेगा किससे बनेगा? किससे बनेगा वो कपड़ा? प्रवीण, धागे से बनेगा। धागा आएगा कहां से? तो सारे कपड़े कपास में है कि नहीं है? है कि नहीं? एक बार क्या हुआ, प्रवीण अपनी ससुराल गया। तो प्रवीण ससुराल गया, बात सोच समझ के गया था, लेकिन उसकी सासू बड़ी होशियार थी। तो अब सासू बड़ी होशियार थी, तो पकवान बनाने की बारी आई। अब पकवान था, अब दामाद जी आ रहे हैं तो अच्छे से पकवान, दामाद सोच के चले चलो अब पकवान खाएंगे, अपन अपने ससुराल जा रहे हैं तो बढ़िया पकवान खाएंगे। सासू थी होशियार, तो जैसे ही दामाद जी आए, खाने का समय हुआ, तो एक थाली में उसने रख दिया गन्ना, और एक थाली में लाके रख दिया शक्कर, एक थाली में रख दिया गेहूं। खाओ दामाद जी, जितने पकवान 56 भोग सब इसी में ही है। दामाद जी चेहरा देख रहे हैं, उसको देखे और सामने देखे, हाँ दामाद जी, यही शक्कर से तो सारे पकवान बनते हैं, ये आटे से तो सारे सब पकवान बनते हैं, आटे और शक्कर के मिक्सर से तो पकवान बनते हैं। तो गेहूं एक थाली में रख दिया गेहूं, और एक थाली में रख दिया गन्ना। खाओ, सारी मिठाई इसी में, सारी पूरी पराठे इसी में। अब प्रवीण सोचता है अब क्या बोले, हाँ माँ ठीक है। और बेचारा गया जैसा और वैसे ही भूखा भाका आ गया। अब प्रवीण को उतारी थी गुस्सा, लेकिन क्या करे, कोई बात नहीं। अब अगली साल आया, सावन पर
बहन को लेने के लिए। साला आया अपनी शान पर बहन को लेने के लिए, तो फिर उस प्रवीण की बेटे की माँ बोलती है जल्दी से कपड़े लेके आओ, कपड़े देना पड़ता है भाई को। ठीक है बिल्कुल। तो जैसे ही वो भाई आया तो उसने ला के रख दिया कपास। जितने भी कपड़े हैं ये सब कपास में ले जा। वो क्या ये क्या जीजा जी, ये अपनी माँ से पूछ क्या है। जैसी मिठाई वैसे कपड़े। तो क्या कपड़े नहीं थे उसमें, कपास में नहीं थे क्या? तो जितने भी कपड़े हैं सब कपास में है कि नहीं? तो जैसे जितने कपड़े कपास में, ऐसे जितने भी ज्ञान है वे सब आत्मा में। जितने कपड़े हैं वे सब कपास से भिन्न है क्या? रुई से भिन्न है के कपड़े? नहीं है ना। जितना भी कपड़ा है वो जैसे रुई में है वैसे जितना भी ज्ञान है, चाहे मति ज्ञान हो, चाहे शुद्ध ज्ञान हो, चाहे अवधि ज्ञान हो, चाहे मना परे ज्ञान हो, चाहे केवल ज्ञान हो, ये सारे ज्ञान किसमें? किसमें? आत्मा तुम्हारे पास है कि नहीं है? तो तुम्हारे पास पांचों ज्ञान है कि नहीं है? हम भूतों से बुलवा लेते हैं, फिर तुम तो इंसान हो। तो पांचों ज्ञान किसके पास हैं? अरे होते नहीं होते, तुम्हें रोटी के बाद अलावा कुछ बनाना नहीं आता तो कोई क्या करे? तो तुम कहने लगो हमें नहीं आता बनाना, तो होती नहीं है रोटी में पूड़ी, आटे में पूड़ी तुम्हें नहीं बनाना आता, आटे से पकवान बनाना नहीं आता, तो तुम तो यही कहोगे आटे से रोटी बनती है, आटे से तो रोटी बनती है। तो तुम्हारे आटे से रोटी बनना कहने से क्या आटे में से रोटी रहेगी क्या? तुम्हारी योग्यता नहीं है बनाने की, तुम्हारी योग्यता नहीं है बनाने की, इसका मतलब ये नहीं कि आटे में योग्यता नहीं है। तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं है पकवान बनाने की, इसका मतलब ये नहीं समझना कि आटे में योग्यता नहीं है। योग्यता तो आटे में ही है, लेकिन अभी हमारे को प्रकट करने की सामर्थ्य नहीं है उसमें, इसलिए वो योग्यता को हम प्रकट नहीं कर पा रहे। ज्ञान तो हमारी आत्मा में ही है, अभी हमें प्रकट करने की सामर्थ्य नहीं है, इसलिए प्रकट नहीं कर पा रहे। भाई जब सामर्थ्य आएगी तो इसी आत्मा से तो ज्ञान प्रकट होगा, इसी आत्मा में तो अवधि ज्ञान होगा, इसी आत्मा में मना परे ज्ञान होगा, इसी आत्मा में ही केवल ज्ञान होगा। कोई अलग से आत्मा नहीं आएगी। भगवान महावीर स्वामी की जो आत्मा सिंह की पर्याय में थी, भील की पर्याय में थी, निगोदिया की पर्याय में थी, उसी आत्मा ने ही तो केवल ज्ञान प्रकट किया है, कि कोई अलग से आत्मा ने प्रकट किया है। उसी आत्मा ने दीक्षा ली तो मना परे ज्ञान प्रकट किया था, कोई अलग से आत्मा नहीं आई थी। जन्म लिया था तब तीन ही ज्ञान थे उनके पास, चौथा ज्ञान कहां से आ गया? जैसे ही दीक्षा ली कोई बाहर से अलग से नहीं आया, उसी आत्मा में था, लेकिन जब तक दीक्षा नहीं ली प्रकट नहीं हो रहा था। जैसे ही भगवान ने दीक्षा ली तो मन परे ज्ञान ही प्रकट हो गया। जब भगवान ने तपस्या की तो जो केवल ज्ञान भी छुपा था वो भी प्रकट हो गया। तो भगवान ने भी प्रकट कहां से किया है? आत्मा में से किया है ना। आप भी प्रकट करोगे तो कहां से करोगे? इस भव में नहीं, किसी भव में आप मुनि बन गए, चतुर्थ कांड मिल गया तो प्रकट करोगे तो कहां से करोगे? अलग से थोड़ी ना आएगा उस समय। इसी आत्मा में शक्ति है, ढकी हुई है, आवरण पड़ा हुआ है। अभी हमारे अवधि ज्ञान पर अवधि ज्ञान वर्णी कर्म का आवरण पड़ा हुआ है। अभी हमारे मना परे ज्ञान पर मना परे ज्ञान का आवरण पड़ा हुआ है। अभी हमारे केवल ज्ञान पर केवल ज्ञान का आवरण पड़ा हुआ है। यदि आप कहो कि मेरे पास मना परे ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है, अवधि ज्ञान नहीं है, तो फिर हमारे कर्म कम हो जाएंगे। फिर मना परे ज्ञान वर्णी कर्म किस पर ढांकेगा? जब मेरे पास है ही नहीं तो ढांकूंगा कैसे? यदि मेरे अंदर मन परे ज्ञान ना हो, मेरे अंदर अवधि ज्ञान ना हो, मेरे अंदर केवल ज्ञान ना हो, तो आवरण कर्म किसको ढांकेगा? ज्ञानावर्णी कर्म किसको ढांकेगा? जो चीज होगी उसी को तो ढांकेगा। जब चीज होगी नहीं तो ढांकेगा किससे? कर्म है, इसका मतलब है कि आपके पास चीज है। कर्म है
ज्ञानावर्णी कर्म है ना आपके पास, मति ज्ञानावर्णी कर्म, शुद्ध ज्ञानावर्णी कर्म, अवधि ज्ञानावर्णी कर्म, मन परे ज्ञानावर्णी कर्म, केवल ज्ञानावर्णी कर्म। जब 5 ज्ञानावर्णी कर्म आपके पास हैं तो मतलब 5 चीज आपके पास हैं। 5 कर्म हैं, ज्ञानावर्णी की 5 कर्म आपके ज्ञान को ढांके हुए हैं, तो 5 चीजें, नहीं तो एक ही से काम चल जाता ना, 2 ही कर्म से काम चल जाता, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान से, मति ज्ञानावर्णी शुद्ध ज्ञानावर्णी कर्म से काम, तो 3 तो आपके पास है ही नहीं है ना। जब है नहीं तो ढांकने की क्या जरूरत है। तो आपके पास ज्ञान है कि नहीं है? कितने ज्ञान है आपके पास? कितने ज्ञान है? 5 ही ज्ञान आपके पास हैं, बस प्रकट रूप में 2 ज्ञान है। 5 ही ज्ञान हमारे पास हैं, लेकिन प्रकट रूप में 2 ही का ही क्षोभसम हमारे पास, 3 का हमारे पास क्षोभसम, 2 का क्षोभसम नहीं और 1 का छायक, क्योंकि एक जो केवल ज्ञान है तो छायक ज्ञान है, 4 ज्ञान क्षोभसमिक ज्ञान है। तो 4 में से 2 ज्ञान क्षोभसमिक ज्ञान तो हमको हैं, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, जिससे हम जानते हैं समझते हैं। अवधि मना परे ज्ञान पर पूरा आवरण पड़ा हुआ है, इसलिए वो अवधि मना परे ज्ञान हमारे पास होते हुए भी नहीं है। घर में सामग्री है लेकिन ताला बंद करके रख दी गई है, तो घर में सामग्री होते भी आपके पास नहीं है, उपयोग नहीं कर पा रहे। सामग्री तो है तभी तो ताला है। यदि तिजोरी में पैसा ना हो तो ताला लगाने की जरूरत किस बात की? तिजोरी में पैसा नहीं तो खुली पड़ी रहे। ताला क्यों लगाते हैं? जब कोई सामग्री होती है, यदि सामग्री नहीं है तो कोई भी खाली वस्तु में ताला नहीं लगाता है, भरी वस्तु में ताला लगाता, भैया सुरक्षित रहेगी। वो खाली है, कुछ है ही नहीं है, अभी नया नया आपने कबर्ड बनवाया, नया नया अलमारी बनवाई है, कुछ रखा नहीं इसमें, तो खुले पड़े उसके सारे कबर्ड, कोई ताला ही नहीं मान रहे आप उसमें, क्योंकि आपको कोई डर ही नहीं है। कुछ हो तो कोई लेके जाएगा ना, कुछ है नहीं तो लेके कैसे जाएगा। लेकिन जहां आपने ताला लगाया, इस मतलब कुछ है अब इसके अंदर। पर ताला लगाए हैं तो चीज तो है, लेकिन उपयोग की तो नहीं है, वो तो ताले के अंदर है। जब ताला खुलेगा, जब वो चीज निकालेंगे तब उपयोग करेंगे। ऐसी हमारी आत्मा के अंदर 5 ज्ञान हैं, लेकिन वे सब बंद पड़े हुए हैं। उनको खोलने की चाबी जब उनको खोलेंगे तो वही ज्ञान प्रकट। तो नाना ज्ञान स्वत्वात्, नाना ज्ञान की अपेक्षा से, अनेक ज्ञान की अपेक्षा से ये आत्मा अनेक है। मति ज्ञान रूप आत्मा, शुद्ध ज्ञान रूप आत्मा, अवधि ज्ञान रूप आत्मा, मन परे ज्ञान रूप आत्मा, केवल ज्ञान रूप आत्मा। तो कितनी हो गई? अनेक हो गई, नहीं हो गई? और एक स्वभाव की अपेक्षा से, चाहे मति ज्ञान हो, चाहे अवधि ज्ञान हो, चाहे मना परे ज्ञान हो, चाहे केवल ज्ञान हो, वो इस आत्मा में ही होंगे, एक ही आत्मा में होंगे। अलग अलग आत्माएं नहीं आएंगी कि मति ज्ञान की अलग आत्मा, शुद्ध ज्ञान की अलग आत्मा, अवधि ज्ञान की अलग आत्मा, मन परे ज्ञान की अलग आत्मा, केवल ज्ञान, ऐसी 5 आत्माएं अलग नहीं है हमारे अंदर। एक स्वभाव के अपेक्षा, चेतन स्वभाव की अपेक्षा से हमारी एक ही आत्मा है, लेकिन इस चेतन स्वभाव आत्मा में अनेक ज्ञान रूप होने की सामर्थ्य है, पर्याय को परिणमन करने की सामर्थ्य है, इसलिए ये अनेक रूप है। नाना ज्ञान स्वभावतन, नाना ज्ञान स्वभाव रूप होने से अनेकोपी, अनेक होने पर भी नैव सा अनेक नहीं है। अनेक नहीं है, कितनी है? एक ही है। और चेतन एक स्वभाव होने पर भी मात्र एक ही नहीं है, अनेक है। इसलिए आत्मा कैसी है? एकानेकात्म को एक अनेक है। आत्मा कैसी है? एकानेक। कैसी? चेतना चेतनात्मक हो गई थी, भेदा भेदात्मक हो गई थी, अब एकानेकात्मक हो गई। कैसी है आत्मा? एकानेकात्मक। एक भी है, अनेक भी है। अनेक लोगों की अपेक्षा से अनेक नहीं, अनेक स्वभाव की अपेक्षा से अनेक है। किस अपेक्षा से? अनेक स्वभाव की अपेक्षा से अनेक है, और एक चेतन स्वभाव की अपेक्षा से एक है। अनेक स्वभाव की अपेक्षा से अनेक है, लेकिन उन अनेक स्वभाव, जैसे कि दूध, दही, पनीर, दूध, दही, पनीर, मक्खन, घी,
ये सब एक हैं या अलग हैं? अलग है ना, पर इनको एक किस आधार पर ये एक हैं? दूध अलग रखा हुआ है, दही अलग रखा है, पनीर अलग रखा है। उस एक आप 10 किलो दूध लेकर आ गए, 5 किलो दूध लाए, उसमें 1 किलो आपने दूध अलग निकाल कर दिया, उस 1 किलो दूध, दूसरे 1 किलो दूध का आपने दही बना दिया, तीसरे 1 किलो दूध का आपने पनीर बना दिया, चौथा 1 किलो दूध का आपने मक्खन जमा निकाल लिया और एक घी निकाल लिया। तो बताओ ये पांचों जो चीज रखी हुई हैं वे एक हैं कि अलग अलग हैं? अलग अलग हैं, स्पष्ट दिखाएं। फिर एक किस बात पर है? दूध तो नहीं है ना, वो दूध तो अलग है। घी दूध है नहीं है, दही दूध है नहीं है, मक्खन दूध है नहीं है, पनीर दूध है नहीं है, सब अलग अलग हैं वे तो। फिर एक किस बात पर है? हैं? गौरस। गौरस, दूध भी गौरस का प्रोडक्ट है, दही भी गौरस का प्रोडक्ट है, पनीर भी गौरस का प्रोडक्ट है, घी भी गौरस का प्रोडक्ट है। तो सारी चीजें गौरस, सब में एक चीज कौन सी कॉमन है? गौरस। उस गौरस की अपेक्षा से सब एक हैं, लेकिन दूध की अपेक्षा से, दही की अपेक्षा से, मठा की अपेक्षा से, घी की अपेक्षा से सब अलग अलग हैं। ऐसी मेरी आत्मा मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परिज्ञान, केवल ज्ञान की अपेक्षा से अलग अलग है, लेकिन सभी आत्मा में वो एक ही चेतना है, अलग अलग चेतना नहीं है। एक ही चेतना, मति, वही चेतना मति ज्ञान में, वही चेतना शुद्ध ज्ञान में, वही चेतना अवधि ज्ञान में, वही मना परिज्ञान में, वही चेतना केवल ज्ञान में। इसलिए चेतन एक स्वभाव की अपेक्षा से मेरी आत्मा एक है, और नाना स्वभाव की अपेक्षा से मेरी आत्मा अनेक है। आपका समय, कल फिर आओगे? पर्याय रही तो कल आत्मा यहाँ पर आचार्य हुआ अगले श्लोक में बहुत सुंदर कार्यक्रम में व्यक्त अव्यक्त आत्मा, आत्मा के बारे में कहा, आत्मा को कहा जा सकता है अथवा आत्मा के बारे में नहीं कहा जा सकता। आत्मा के बारे में बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? आत्मा बोलने योग्य है या नहीं है? मतलब आत्मा के विषय में बोला जा सकता है अथवा नहीं बोला जा सकता? क्या किया जा सकता है? अब इस तत्व पर चर्चा करेंगे कि आत्मा अवक्तव्य है या वक्तव्य है। आत्मा को कहा जा सकता है अथवा आत्मा को नहीं कहा जा सकता। इस स्तर पर 7वें श्लोक चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर जिनवाणी सिद्धि जा वाणी के ज्ञान ते सु